नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें अगर बात करें जो माही नदी है मित्रों, ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। तो माही नदी मित्रों अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। और एक क्वेश्चन भी बता देता हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो माही नदी है मित्रों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को। और ये जो कर्क रेखा है इसकी राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। और ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी ये स्थित है मित्रों बूंदी जिले में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेवर भरतपुर में। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो 45 क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर बात करें जो सज्जनगढ़ चोटी है यह कहां पर स्थित है? उदयपुर में। तो दोस्तों उत्तरी अरावली में सज्जनगढ़ चोटी अस्तित्व नहीं है। ये जो सज्जनगढ़ चोटी है इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर। और ये दोस्तों जो उत्तरी अरावली है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। वैसे बात करें अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है गरु शिखर। गरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर भी राइट है और 1727 मीटर भी राइट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? अधीनस्थ बोर्ड के जो 2020 में एग्जाम हुए थे, सॉरी दोस्तों 2019 में और 2020 में जो शुरुआत में एग्जाम हुए थे वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सर्वाधिक जो वर्षा दर्ज की जाती है वो की जाती है माउंट आबू में। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगर क्वेश्चन जिले के बारे में पूछा जाए कि किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? इन ऑप्शन के आधार पर इसका जवाब देना है कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है ये कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं अलवर जिले में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? बताइए दोस्तों, पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीति है मित्रों इको टूरिज्म नीति। इसका बी ऑप्शन राइट है। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इको टूरिज्म नीति ऐसी नीति है जिसमें पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी
राजस्थान में सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? ये 4 ऑप्शन है, इनके आधार पर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांबर झील। तो दोस्तों इसमें गिरती है मेगा या मेंथा नदी है, ये सांबर झील में आकर गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों सांबर झील है ये 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में? 3, जयपुर, अजमेर और नागौर में। और जो बिजोलिया शिलालेख है मित्रों, इसके अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। और इसमें दोस्तों मेंथा यानी कि मेगा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल ये नदियां आकर पानी घेरती है। और राजस्थान का जो निम्नतम बिंदु है वो सांबर झील ही है। उच्चतम बिंदु तो गुरु शिखर है, लेकिन निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका क्षेत्रफल कितना है इस झील का? 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर है। और सांबर झील भारत में 8.7% नमक उत्पादन करती है। जो कुल नमक का उत्पादन होता है उसमें से 8.7% नमक का उत्पादन है सांबर झील करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बताइए दोस्तों। ये जो 4 जिले दे रखे हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में से किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ मिलती है? तो ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बताइए दोस्तों। तो मित्रों इसका बी ऑप्शन राइट है। 1, 2 तथा 3 यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, इन 3 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है इस क्वेश्चन के आधार पर। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए। वैसे बात करें तो गुजरात के साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से आपको ध्यान रखना है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे कम बात करें तो बाड़मेर जिला सीमा बनाता है, और सर्वाधिक बात करें तो उदयपुर जिला सीमा बनाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इसका जो प्रतापगढ़ जिला है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, न कि गुजरात के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? बताइए दोस्तों, पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो यह किया गया था फरवरी 2010 में। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। बताइए दोस्तों, लाल व पीली मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अजमेर व सिरोही जिले में। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य है, यह शेखावाटी का फेमस लोक नृत्य है। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये जो कच्ची घोड़ी है मित्रों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काठ की घोड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, काठ यानी कि लकड़ी की बनी घोड़ी होती है। ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अग्नि नृत्य है यह बीकानेर का फेमस है। मुख्यतः बात करें तो कतरेसर गांव है वहाँ का फेमस है। बम नृत्य की बात करें तो ये भरतपुर का फेमस है। और ये जो ढोल नृत्य है ये फेमस है जालोर का। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होता है तथा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह फैक्ट आपको याद रखना है कि राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो जो मुख्य सचिव है वो है डीबी गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव है वो कौन है? डीबी गुप्ता। और मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है मित्रों वो की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। और साथ में याद रखें जो मुख्य सचिव थे फर्स्ट वो कौन थे? श्री के राधाकृष्णन। श्री के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे।
अगला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने राजस्थान के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राणा कुंभा ने राजस्थान के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसीलिए राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के भगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो नागौर जिले के भगदरी गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। जवाहरलाल नेहरू मित्रों भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए, वीपी सिंह राजस्थान के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो बात आपको याद रखना, बलिराम भगत, श्री अंशुमान सिंह, ओम प्रकाश मेहरा ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था 13 अप्रैल 2006 में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पचपदरा, तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़े पैमाने पर जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है नमक का। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये जो पचपदरा है मित्रों ये है एक झील जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है, खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस झील में सर्वोच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है जिसमें लगभग 98%, ये ध्यान रखना 98% सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। और इस झील से खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग कर नमक के स्फटिक बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, खारवाल जाती है वो यहाँ पर नमक का कार्य करती है और ये मोरली नामक झाड़ी होती है, इसके इस्तेमाल करके जो नमक के स्फटिक बनाती हैं। तो आपको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? पूछा जाता है कि मेयो कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है अजमेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो दोस्तों अचलदास खिंचीरी वचनिका से जो गागरोन दुर्ग है यहाँ का इतिहास मुख्य रूप से वर्णित किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। 22वां क्वेश्चन है कि पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? तो जो अवशिष्ट भाग होता है वो कहलाता है उगाड़ो। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो आपको बताना है नीमूचना हत्याकांड को बताया। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मंगला तेल क्षेत्र राष्ट्रीय को कब समर्पित किया गया? मंगला तेल क्षेत्र है ये राष्ट्रीय को समर्पित किया गया था 29 अगस्त 2009 को। कब? 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र जो कि बाड़मेर में स्थित है यह राष्ट्रीय को समर्पित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला लगता है मित्रों लूणियावास। इसका ए ऑप्शन राइट है। एग्जाम में यह भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है खलकानी माता का मेला लूणियावास में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस मानसून की वजह से होती है?
तो ये होती है मित्रों बंगाल की खाड़ी के मानसून से, इसका ए ऑप्शन राइट है। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जो राजस्थान में वर्षा होती है मित्रों वो दो प्रकार के मानसूनों से होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो है मित्रों बंगाल की खाड़ी के मानसून और दूसरा अरब सागर का मानसून। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो कितना है, तो ये ध्यान रखना राजस्थान में जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो है 57.51 सेमी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद है रखना है। और ये जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से हवाएं चलती है उन्हें कहते हैं पूर्वाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की तरफ से चलने वाली हवाओं को राजस्थान में कहा जाता है पूर्वाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, तो सबसे बड़ा दुर्ग है मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। लुई प्याजे टेसीटोरी इनका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान है रखना है। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी राजस्थानी भाषा के विद्वान, इतिहासकार एवं पुरातत्ववेता थे। इनकी कर्म भूमि मित्रों जोधपुर और बीकानेर रही थी। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, ये मुख्य ग्रंथ है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। दूसरा ग्रंथ था पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण और तीसरा ग्रंथ था ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ ए बौद्धिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, ये इनका तीसरा ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा मंत्री, इसका सी ऑप्शन राइट है। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है वो है गोविंद सिंह डोटासरा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है वो है सुभाष गर्ग और उच्च शिक्षा मंत्री है वो है भंवर सिंह भाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? यह जो मत्स्य संघ है यह अस्तित्व में आया था 18 मार्च 1948 को, इसका डी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों 17 मार्च भी ये डेट सही मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है 17 मार्च 1948 ये दोनों एग्जाम में राइट मानी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है 17 और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था। यह जो मत्स्य संघ है एकीकरण का प्रथम चरण था, इसका नाम है के.एम. मुंशी की सिफारिश में रखा गया था। क्योंकि दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, लेकिन इस मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। इसमें 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अस्तित्व में आया था 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट भी कहते हैं मित्रों का सुझाव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया? बताइए दोस्तों। तो इसका सुझाव दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, इसका डी ऑप्शन राइट है। और ये जो डाइट है मित्रों इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, इसका सी ऑप्शन राइट है। ये नाम याद रख सकते हैं, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा
और नसीराबाद, ये 6 सैनिक छावनियां थी। अगला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, इसका सी ऑप्शन राइट है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये कहां पर स्थित है? प्रेजेंट टाइम में राजसमंद जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों जो जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन है, यह पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। इसका सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1915 में सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की थी। कहां पर की थी? सर्व हितकारी वाचनालय की जैसलमेर में। और जैसलमेर में गुंडाराज नामक अपनी पुस्तक में मारावल जवार बाटी के अत्याचार शोषण का पर्दाफाश किया और 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने इन्हें जिंदा जला दिया था। ये ध्यान रखना, 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने इनको जिंदा जला दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सागरमल गोपा से रिलेटिव पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहां स्थापित हुई? तो दोस्तों जो प्रथम नगरपालिका है वो स्थापित की गई थी माउंट आबू में। इसका सी ऑप्शन राइट है। कब? 1864 ईस्वी में। चलिए 38वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी प्रसिद्ध है? तो इसके लिए फेमस कंपनी है केरन एनर्जी। इसका सी ऑप्शन राइट है। स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। तो दोस्तों मानपुर माचेड़ी है, इसको विकसित किया गया लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। लेदर यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे विकसित किया गया। इसका ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि होठों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने बप्पंग, इकतारा, मोरचंग, चिकारा। तो होठों के बीच रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है मोरचंग। इसका सी ऑप्शन राइट है। 41वां क्वेश्चन है कि बातिक कार्य के लिए प्रसिद्ध खंडेला किस जिले में स्थित है? ये जो खंडेला है मित्रों बातिक कार्य के लिए फेमस है और ये स्थित है सीकर जिले में। इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष माता का मंदिर व चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी फेमस है जो कि दौसा जिले में है। इसका बी ऑप्शन राइट है। यह ध्यान रखना, हर्ष माता का मंदिर और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में अपना बचपन किस मेवाड़ वंशी शासक ने बिताया था? तो उदयसिंह ने बिताया था। इसका बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो कैबिनेट का जो एजेंडा होता है मित्रों वो मुख्य सचिव तैयार करता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 164 है इसमें जिक्र किया गया है कि जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और राजस्थान पुलिस से संबंधित जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे भी जरूर ज्वाइन करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मित्रों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका सी ऑप्शन राइट था। सिर पर पहना जाता है ये मेहमंद आभूषण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपने भी इसका जवाब राइट दिया और आपको पुनः कहता हूं कि क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर,
जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।